वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर के स्टडी ग्रुप। आज हम आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का पहला टॉपिक जो जीवन अवधि था वो बता दिए थे। आज हम आपको जनन के बारे में बताने वाले। तो जनन किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं जनन। तो जनन जो होता है, जनन वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने समान छोटे से संतति को उत्पन्न करते हैं। या अगली परिभाषा हम दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं कि जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने समान छोटे से जीव को जन्म देती है, उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। तो आइए आप जानते हैं जनन जो होते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहला जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है ना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक ही जनक होता है, उसे नए संतति की उत्पन्न होती है, मतलब नए नए जीव आ जाते हैं एक ही जनक से। जैसे कि अगर मेल की बात करें, उसमें क्या होता है कि दो जनक की आवश्यकता होती है ना, मादा और नर भाग लेते हैं, उसके बाद नए जीव की उत्पत्ति है। लेकिन ऐसा इसमें अलैंगिक जनन में होता नहीं, एक ही जनक से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब नए जीव आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये जनक है, इसे आप लोग भली भांति जानते होंगे, ये अमीबा है। ठीक है ना, इसे देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, ये जो एक जीव है इसे दो जीव बन जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा। अब इसमें किस विधि के द्वारा होता है? इसमें विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन के द्वारा दो जीव बन जाते हैं। ठीक है, अब अगला आता है क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये आकार की एवं आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आकार की जैसा इसका आकार है हूबहू वैसे इसके संतति जो होते हैं उसका आकार होता है। इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, क्योंकि आकार की एवं आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है विखंडन जिसे हम फिजन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश। दूसरा होता है मुकुलन, मुकुलन जिसे हम कहते हैं बडिंग। अगला होता है खंडन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद आता है पुनरुद्भवन जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है अगला बीजाणु निर्माण। ठीक है, जिसे हम स्पोर्स फॉर्मेशन कहते हैं। अगला आता है कायिक जनन जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कितने हुए अलैंगिक जनन के? कितने प्रकार हुए? 6। कौन कौन, फिर से एक बार जान लेते हैं। पहला है विखंडन जिसे फिजन कहते हैं, दूसरा आ गया मुकुलन जिसे बडिंग कहते हैं, और तीसरा है खंडन जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, और चौथा है पुनरुद्भवन जिसे हम कहते हैं इसे अंग्रेजी में रीजनरेशन, और पांचवा है बीजाणु निर्माण जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अगला है छठा कायिक जनन या वर्धी जनन, इसे एक और नाम से जाने जाते हैं वर्धी जनन। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में पहला है विखंडन। अब चलिए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि विखंडन होता है क्या। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं। अगला टॉपिक है विखंडन, उसके बारे में विखंडन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं, तब इस प्रकार के जनन को हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नाम से क्या है? विखंडन मतलब क्या होता होगा? बढ़ जाता होगा। विखंडन नाम से ही स्पष्ट हो गया, विखंडन मतलब बढ़ता होगा ना। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाते, तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन भी होते हैं 2 प्रकार के। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है द्विविखंडन जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बहुविखंडन जिसे हम कहते हैं
मल्टीपल फिजन, द्विविखंडन। इसमें क्या होता होगा, दो बट जाता होगा दो भागों में। लेकिन अगर अगला है बहुविखंडन, इसमें क्या होता है, बहुत भागों में, यानी दो से अधिक भागों में बट जाता हो। ठीक है, तो जान लेते हैं कि द्विविखंडन किसे कहते हैं। ठीक है, द्विविखंडन के बारे में। तो जब जीव का शरीर दो भागों में बट जाते हैं तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, द्विविखंडन। मतलब एक जीव है वो दो भागों में बट जाता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये है, ये जीव है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले इसमें डुप्लीकेशन होता होगा, द्विगुणन होता होगा। ठीक है, द्विगुणन होता है, उसके बाद ये बढ़ जाते हैं। तो ये जैसे कि ये जीव हुआ तो इसमें क्या होता है कि पहले ऐसे ऐसे होती है, इसका ये केंद्रक है। ठीक है, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे इसमें क्या, एक जीव है, इसमें क्या हुआ, केंद्रक का डुप्लीकेशन हुआ, द्विगुणन हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़कर दो जीव में बनती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविखंड। जब जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है तो इस प्रकार के हम जनन को हम द्विविखंडन कहते हैं। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, अगला है बहुविखंडन। जब जीव का शरीर अनेक बार विभाजित होती है तब उनसे अनेक संतान उत्पन्न होते हैं, तब इस प्रकार के जनन को हम कहेंगे बहुविखंड। जब जीव का शरीर अनेक बार विभाजित होती है तब उनसे अनेक संतान उत्पन्न होते, तब इस प्रकार के जनन को हम बहुविखंडन कहेंगे। ये भी अमीबा, प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर एक बात आता है कि अमीबा में सर द्विविखंडन भी होता है, बहुविखंडन, ये कैसे हुआ। तो बहुविखंडन इसमें जो होता है प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो इसमें क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है। ठीक है, और उसके अंदर वो क्या होता है, विभाजित होते रहता है, ऊपर से जो आवरण बन जाते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर अनुकूल परिस्थिति आने के बाद वो क्या होता है, वो टूट जाता है तो बहुत सारे उसमें से अमीबा निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी को हम कहेंगे बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। फिर से जान लीजिए एक बार किसे कहते हैं, जब जीव का शरीर अनेक बार विभाजित होती है तब उनसे अनेक संतान उत्पन्न होती, तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, बहुविखंडन। ठीक है, चलिए आइए हम जानते हैं। अब अगला टॉपिक है इसमें कि मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर में एक उभार आता है, जो उभार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस उभार को हम मुकुल कहते हैं, और मुकुल बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं ना। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर में एक उभार आता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस उभार को मुकुल कहते हैं, मुकुल बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में और स्पंज में होता है मुकुलन। ठीक है, किस में होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में और स्पंज में। तो मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं अब वो जान लेते हैं। मुकुलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक मुकुलन होता है बाह्य मुकुलन, मतलब शरीर के बाहर वाले। ठीक है, उस शरीर के बाहर जो मुकुल निकलता है। ठीक है, दूसरा है अंतः मुकुलन। ठीक है, बाह्य मुकुलन को कहते हैं एक्सोजेनियस बडिंग और अंतः मुकुलन को इंडोजेनियस बडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुकुलन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के बाहर कलिकाएं निकलती है। मतलब मान लीजिए कि ये जीव है, जैसे अब ये जीव है, इसके बाहर कलिकाएं निकलती है। ये कौन से जीव है, ये हाइड्रा है। इसमें क्या होता है, जीव शरीर के बाहर कलिकाएं निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर क्या होता है, ये गिरकर फिर एक नया हाइड्रा का निर्माण करते हैं इस प्रकार, फिर इससे ये नया बनता है। ठीक है, तो ये होता है बाह्य मुकुलन में। ठीक है, तो मुकुलन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के बाहर कलिकाएं निकलते उसे क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन। अब एक आता अगला है अंतः मुकुलन। अंतः मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन की वह विधि जिसमें जीव के अंदर कलिकाएं उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार के मुकुलन को हम कहते हैं अंतः मुकुलन। ये किस में होता है, ये होते हैं स्पंज में। स्पंज, इसकी आकृति ऐसी होती है, मान लीजिए ऐसा होता है। इसमें
अंदर ही कलिकाएं निकलती है, इस प्रकार अंदर ही कलिकाएं निकलती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि बताइए कि जीव शरीर के अंदर बनने वाले मुकुलन को क्या कहते हैं। तो जीव शरीर के अंदर बनने वाले मुकुलन को हम जेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल्स। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव शरीर के अंदर बनने वाले मुकुलन को क्या कहते हैं? जेम्यूल्स। फिर से जान लीजिए, अंतःमुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के अंदर कलिकाएं उत्पन्न होती है, मुकुल बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के मुकुलन को हम कहते हैं अंतःमुकुलन। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम जान लिए। ठीक है।